पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया जमील फैज़ी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 3 सालों से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। करंटली मैं अलारा हेल्थ केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे वो है जी एंगर मैनेजमेंट एंड द इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इस बारे में हमसे बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि गुस्सा क्या है, गुस्सा क्यों आता है, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग इन 2 ग्रुप्स कि गुस्सा है क्या और फिर हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुस्सा है क्या और ये किस वजह से आता है। तो हम देखा जाए तो गुस्सा इज़ नॉट ऑलवेज़ नेगेटिव, ये एक नेगेटिव इमोशन नहीं है। गुस्सा एक एहसास है और इस एहसास के पीछे बहुत सारे एहसास छुपे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गुस्सा नज़र आता है कि हम किसी भी चीज़ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं या हम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। या इसके बहुत ज़्यादा अलामात होती हैं कि गुस्सा आना, मुठ्ठियाँ भींचना, चीज़ें तोड़ने का दिल जाना, लड़ाई झगड़े का दिल जाना, लेकिन ये टोटली नेगेटिव नहीं है। हम बाज़ औक़ात चीज़ों को उस तरह से महसूस नहीं करते और वो जब हमारे अंदर जमा होती जाती हैं तो फिर एक गुब्बारा है जिसमें ज़्यादा हवा भर दी जाए तो वो भी फट जाता है। उसी तरह ही हमारा माइंड भी है, हमारा दिमाग भी है। हम जब बहुत ज़्यादा एहसासात को अपने अंदर भरते जाएंगे और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो एक ना एक दिन वो बिखर कर सामने आएंगे। इसके लिए बहुत एक अच्छी एग्जांपल गुब्बारे ही की एग्जांपल है कि हम एक बैलून या गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरते जाएंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा और एक दिन आएगा जब वो फट ही जाएगा। इसी तरह हमारा दिल और हमारा दिमाग भी है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अगर हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है, हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही किसी वजह से, किसी भी रिश्ते में लाइक अपने शोहर से, बीवी से, बहन भाइयों से कुछ चीज़ें जो कम्युनिकेट करनी चाहिए जो हम नहीं कर पाते और हमारा दिमाग उसकी तरफ राग़िब होता है, तो ये चीज़ें जब हमारे अंदर भर दी जाती हैं तो वो गुस्से की शक्ल में बाहर आती हैं। और इसको कैसे हमने हल करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे कैसे हमने कम करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एंगर के लिए एक कवर्ड इमोशन का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं या साइकोलॉजी की टर्म में हम कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग इज़ एक्चुअली कि कुछ पहाड़ हैं जो पानी के अंदर होते हैं और हमें पानी से बाहर सिर्फ उसकी टिप नज़र आती है, लेकिन अगर हम अंदर जाएं तो उसकी जो रूट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बर्फ़ होती है। तो गुस्सा भी बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है कि इसकी रूट कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि हमारी भूख पूरी नहीं हो रही, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम बेहद थकावट का शिकार हैं, लाइक हम डिप्रेस्ड हैं या घबराहट का शिकार हैं। उसके अलावा अनमेट नीड्स हो सकती हैं अपने किसी भी लाइक सिग्निफिकेंट अदर रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, अगर हमें तवज्जो नहीं मिल रही, हम जो चाहते हैं हम वो प्यार नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर गुस्से की सूरत में फट सकती हैं, आ सकती हैं बाहर। तो अब हम मूव करते हैं कि हम इसके ऊपर काबू कैसे पा सकते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो उसके अंदर 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चेक इन, जैसे हम होटल्स में चेक इन करते हैं उसी तरह हमें अपने आप से चेक इन करना पड़ेगा। तो हम उसे चेक इन कैसे करेंगे? दिन के अंदर हर घंटे या 2 घंटे के बाद वी हैव टू टेक 2 और 3 मिनट्स आउट, 2-3 मिनट निकालें, उसमें अपना हाल दरियाफ्त करें। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। हमारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स या गुस्से वाली फीलिंग्स जब निकल रही होती हैं तो हम तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं कि हम खुद चाह क्या रहे होते हैं। किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के बाद मूड ख़राब हो रहा है, जब हम चेक इन करेंगे, अपना हाल दरियाफ्त करेंगे तो लगेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हूँ या मुझे ब्रेक लेनी चाहिए। उससे वी विल फील फ्रेश और गुस्से और इरिटेबिलिटी के इम्कानात थोड़े कम हो जाएंगे। देन वी हैव टू लाइक ट्रिगर साइंस हमें पता होने चाहिए। ट्रिगर साइंस क्या होते हैं कि किस चीज़ से हम इस मूड का शिकार होते हैं, किस चीज़ से हम गुस्से का शिकार होते हैं। तो हमें जब वो साइंस पता होंगे कि कोई बार बार बात काट रहा है, कोई बार बार सवाल कर रहा है, या अगर मुझे टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, ये मेरे ट्रिगर साइंस हैं, तो हमें इसकी अवेयरनेस होगी तो हम गुस्से का शिकार होने से बच सकते हैं। एंड देन वी हैव वार्निंग साइन। जब हमें वार्निंग साइंस की भी अवेयरनेस होगी तो भी हम गुस्से की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जिससे गुस्सा आता है उनके कान सुर्ख होने लग जाते हैं, पट्टे खींचने लग जाते हैं, उनका
فشار خون بلند ہونے لگ جاتا ہے, آواز کپکپانے لگ جاتی ہے, تو اگر ہمیں یہ اپنے وارننگ سائنس پتہ ہوں گے تو ہم غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. Now moving towards the acute management of anger, اس میں ہمارے پاس ایک بہت ایزی رول ہے جسے ہم بتائیں گے اسٹاپ, STOP. کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں ہم غصے, چڑچڑاہٹ کا شکار ہوں, جس میں ہم لڑائی جھگڑے کا شکار ہونے لگیں, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود دیز 4 words, 4 letters, اسٹاپ. اسٹاپ رول یہ ہے کہ اگر کسی بھی ہم ایسی سچویشن میں جس میں پتہ ہے کہ مجھے غصہ آنے والا ہے, میں لڑائی جھگڑے میں جانے والی ہوں, ہمیں اسٹاپ رول اپلائی کرنا پڑے گا, وہیں پہ رک جانا ہے. جیسے کسی سے بات چیت کرتے ہوئے اب بات غصے کی طرف جا رہی ہے, یو ہیو ٹو اسٹاپ. ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے غصہ آ رہا ہے, یو ہیو ٹو اسٹاپ. فون پہ بات کرتے ہوئے غصہ آ رہا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دا اسٹاپ رول. دین موونگ ٹورڈس دا ٹی پارٹ آف دا اسٹاپ, ٹیک اے اسٹیپ بیک. ٹیک اے اسٹیپ بیک میں اس سچویشن پہ آپ اسٹاپ ہو گئے, فریز ہو گئے, اینڈ دین آپ اپنی جگہ بدلیں گے, اٹھ کر کہیں جائیں گے, پانی کا گلاس پئیں گے, یو ول گیو یور سیلف اسپیس. اس کے بعد آ جاتا ہے او, آبزرو ریئلسٹیکلی. دین آپ تھوڑی دیر مشاہدہ کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے, اس کی وجہ کیا تھی, لاجیکل ریزنس کیا تھیں, کیسے اس سچویشن تک بات گئی اور مجھے اسے اوور کم کیسے کرنا ہے. پہلے آپ رکے, پھر آپ نے جگہ تبدیل کی, اپنا سراؤنڈنگ تبدیل کیا, اپنا موڈ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے بعد جب آپ نے سوچا تو گریجولی اس کی فریکوینسی کم ہو جائے گی. اینڈ دین از اے پی پارٹ, پلان مائنڈفلی, کہ اب اس کو مائنڈفلی اینڈ لاجیکلی کیسے کمپلیٹ کرنا ہے, آپ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, بنا غصہ کیے, بنا جلد بازی کیے, آپ کس طرح سے کسی سچویشن میں اپنے غصے کو قابو کر کے ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان سارے اسٹیپس کو اپنی عادت بنا لیں, اپنے ٹریگر سائنس کو, اپنے وارننگ سائنس کو, اور پھر ہم ہیلدی کمیونیکیشن کو اپنی لائف کے اندر کریں, کہ اظہار خیال کریں کیا چیز ٹھیک لگ رہی ہے کیا نہیں لگ رہی, تو ہم اپنے غصے پہ بہت اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل سچویشنز کریٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا. سو اس طرح کے ایشوز کے لیے آپ اگر پروفیشنل ہیلپ چاہتے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می تھرو اولا ڈاک. آئی ایم کرنٹلی پریکٹسنگ ان الارا ہیلتھ کیئر وابڈا ٹاؤن ایوری ڈے فرام 4 PM to 7 PM. So you can always contact and book your appointments. Thank you so much. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.